सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क भर से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हमले में मुलविस 30 खारजी अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया। मुल्क भर से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़म। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद लतीफ़ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर पेशावर में होगी। अफगानिस्तान के दार हुकूमत काबुल में धमाके। अफगान मीडिया के मुताबिक धमाके में क़यादत तंजीम TTP का रहनुमा नूर वली महसूद मारा गया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने धमाकों की तस्दीक कर दी है। कहा कि धमाकों की नौइयत मालूम करने की कोशिश जारी है। अमवात और नुकसान के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। AFP के मुताबिक काबुल में 2 धमाके हुए। धमाके मकामी वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे हुए। तहकीकात जारी है। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता। ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। मुल्क दुश्मनों से नरम रवैया बरतना शुहदा के खून से गद्दारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि दहशतगर्दों को दावत देना और इनका दिफा करना नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। मुल्क ने जिन्हें पनाह और इज्जत दी वही दुश्मनी पर उतर आए। शुहदा के खून से लकीर खींच चुकी है। अब 2 टोक मौक़िफ़ का वक्त है। हमारी अफवाज और कौम एक हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की सलामती और शुहदा की कुर्बानियाँ हमारे ईमान का हिस्सा हैं। ये लड़ाई हक को बातिल की है। कौम शुहदा के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को शिकस्त से फाश देकर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। सदर ट्रंप का शुक्रिया जिन्होंने पाक भारत कशीदगी कम करने में किरदार अदा किया। सदर ट्रंप ने गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर दिया। फिलिस्तीनियों के हक खुद इरादियत पर पाकिस्तान की पॉलिसी 2 टोक है। सऊदी अरब के साथ नया माहिदा तारीखी और दिफाई ताउन की नई बुनियाद है। माहिदे के तहत एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर किया जाएगा। हज़ारों तालिबान को बानी PTI ने पाकिस्तान ला के बसाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। सालों से हमारी फ़ौज और अवाम का खून बहाया जा रहा। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के बावजूद पाकिस्तान में खून रेज़ी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फ़ौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इतवार को मशरिक़ वस्ता के दर्रे का ऐलान। कहा कि गजा जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि माहिदा पायदार और दायमी अमन की जानिब पहला कदम है। दुनिया में 8वीं जंग रुकवाई है। गजा के बाद यूक्रेन जंग भी ख़त्म कराऊंगा। मैं सदर होता तो यूक्रेन रूस जंग शुरू न होती। गजा जंग बंदी माहिदा नाफिजुल अमल हो गया। मिस्री सदर का गजा में जंग बंदी के पहले मरहले के इतलाक़ का ऐलान। कहा कि दुनिया अमन की फतह की तारीखी लम्हे का मुशाहिदा कर रही है। हमास का गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान। कहा हमें जंग यकीन दहानी करानी है और इसराइली काबीना ने माहिदे की फौरी मंजूरी न दी। इजलास चंद घंटे बाद फिर से होगा। हमारे लीडर जो इमरान खान का जो भी फैसला है हमें 1-1 हर तरह से कबूल है और इंशाल्लाह हमारी तमाम पार्टी जो है हमेशा की तरह मुत्तहिद है और तमाम ने खान साहब के फैसले पर एतमाद का इज़हार किया है। ये सोच है कि पख्तूनख्वा के अंदर कोई साजिश करके, जैसे मैंने पहले कहा था अपने टाइम में कि मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि सियासी तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकते हमारी। अलीमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नामजद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। इजलास से खिताब करते हुए अलीमीन गंडापुर ने कहा कि अब बानी भी कहें तो वज़ीर आला नहीं बनूंगा। मेरा इस्तीफ़ा जल्द मंजूर होना चाहिए। बानी PTI ने मुझे वज़ीर आला बनाया था। बानी ने इस्तीफ़ा देने को कहा तो दे दिया। बानी को पैगाम भिजवा दिया। अब दोबारा कोई ओहदा नहीं लूँगा। वफाकी हुकूमत इस वक्त एक और साजिश कर रही है लेकिन हम नाकाम बना देंगे। सूबा बहुत से मसाइल का शिकार है। निज़ाम को चलने देना चाहिए। हर काम में बेहतरी होती है। इसमें भी यकीनन हमारी भलाई होगी। पार्टी मुत्तहिद है। कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं। पख्तूनख्वा हमारा गढ़ है। हमें सियासी तौर पर शिकस्त नहीं दी जा सकती। हमने हमेशा चैलेंज किया है कि हमें सियासी शिकस्त नहीं दे सकते। इसी
अभी तक ऑफिशियली नहीं आया, जब आएगा तो हम उसको ऑफिशियली करें। देखिए तो जब वोटिंग होगी, चाहे वो हुकूमत का होगा चाहे अपोजिशन का हो, एक न एक दूसरे बनना है अपना सीएम। अब देखते हैं जिसके पास मेंबर ज्यादा होंगे तो भी बने। अली मीन गंडापुर का इस्तीफा मुअम्मा बन गया। इस्तीफा आया या नहीं, मुतजाद दावे। पीटीआई और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इस्तीफा मौसूल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दावा, गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी की तरदीद। सूबाई हुकूमत के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला अली मीन गंडापुर ने अपने ओहदे का इस्तीफा गुज़श्ता रात गवर्नर हाउस पेशावर भेजा था। गवर्नर के इस्लामाबाद जाने के बाद समरी गवर्नर हाउस को मौसूल हुई। इस्तीफे पर बाकायदा वसूली के दस्तखत भी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि मेरे पास वज़ीर आला का बाज़ाब्ता कोई इस्तीफा नहीं आया। जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज़ है। पूरी पीटीआई आज यौम निजात मना रही है। जेल में बैठा हुआ वो शख्स जिसकी हुकूमत के दौरान नेशनल एक्शन प्लान को खत्म करके दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया, तहरीके इंसाफ का पूरा इंतशारी टोला वो दहशतगर्दों का सहूलतकार भी है कि तुम दहशतगर्दों की सहूलतकारी करो, दहशतगर्दों को पूरा सपोर्ट करो। पीटीआई के इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार सोहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। दहशतगर्दों को सहूलतकारी न देने पर अली मीन गंडापुर को हटाया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इख्तियार वली के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जेल में बैठा शख्स नेशनल एक्शन प्लान खत्म करने का जिम्मेदार है। जो लोग दहशतगर्दों को लाए वो आज कौम को धोखा नहीं दे सकते। इस गिरोह का माजी भी मुल्क दुश्मन पॉलिसियों से भरा पड़ा है। मुल्क के दुश्मन दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम अपनी फौज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। नेशनल एक्शन प्लान की बहाली कौमी सलामती के लिए नागुज़िर है। तहरीक इंसाफ को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में बनती है और बनती रहेगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी का बिल में नहीं बनेगी और रियासत पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इक़दाम जारी रखेगी। खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमातें वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार लाने में तकसीम का शिकार। ज़राए के मुताबिक नून लीग की ख्वाहिश है कि वह अपना उम्मीदवार लाए। जमीयत उलमा इस्लाम भी अपना उम्मीदवार लाने के लिए मुतारिक है। अपोजिशन जमातों के अहम अरकान असम्बली की अदम मौजूदगी के बायस इजलास मौखर होने का इम्कान। अपोजिशन का आपस में इतफाक़ न होने के नतीजे में वज़ीर आला के उम्मीदवार पर ताहाल इतफाक़ न हो सका। 145 रुकनी ऐवान में तहरीक इंसाफ के 92 और अपोजिशन जमातों के कुल 53 अरकान हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार होंगे। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए स्पीकर की जानिब से असम्बली इजलास तलब किया जाएगा। नामजद वज़ीर आला को अपनी अक्सरियत साबित करना होगी। अपोजिशन लीडर के पी असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि सोहेल आफरीदी का तजर्बा नहीं है, वो चैलेंजेस का सामना नहीं कर पाएंगे। जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है, सब भुगतना पड़ेगा। जहाँ पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। दहशतगर्दी के हामी पाकिस्तान के साथ हैं या दुश्मनों के वाजे करते हैं, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। एनफ हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दहशतगर्दों के हामी और अफगानिस्तान को वार्निंग। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहुत हो गया, दहशतगर्दों को पनाह देने वालों के साथ मुत्तहिद होकर निपटना पड़ेगा। इसमें कोई सियासत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमतों को पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। हमने अफगानिस्तान को कहा कि 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। अफगानिस्तान ने कहा कि हमें 10 अरब रुपए दें, हम उन्हें मगरबी इलाकों में मुंतकिल कर देते हैं। मेरी तजवीज़ है कि एक वफद काबुल जाए, वहाँ के हुक्मरानों से बात करे कि ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग इनकी मजम्मत करने से कतराते हैं। दहशतगर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं है। पाकिस्तान और फौज की इज्जत और वकार सबसे आगे है। मैं अगर इस्तीफा दे दूं तो पार्टी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुझे चेयरमैनशिप से नहीं हटाया गया, खबरें दुरुस्त नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में नई हुकूमत बनते ही काबीना में तब्दीलियां की जाएंगी। मेरे पास अली मीन का बाज़ाब्ता इस्तीफा नहीं आया।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मौजूदा सियासी मंजरनामे, पार्लिमानी ताउन के फ़रोग़ और कौमी इत्तेफ़ाक़ राय की ज़रूरत पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात में दोनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान सूरत हाल भी ज़ेर बहस रही। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि अवामी मसाइल के हल के लिए सियासी जमातों के इत्तेहाद के साथ साथ विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर हम आहंगी नागुज़ीर है। पानी को जो पसंद आ जाए वो वज़ीर आला होता है, चाहे गंडापुर हो, बुज़दार हो या खटक साहब। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अली मिन गंडापुर की बानी से आखिरी मुलाकात ने इस्तीफे में किरदार अदा किया। अली मिन ने बानी को बताया कि 1.5 से 2 साल तक आपकी रिहाई नजर नहीं आ रही। बानी पीटीआई समझते हैं कि इनकी रिहाई इस्लामाबाद में एहतजाज में पनाह है। अली मिन दोबारा 26 नवंबर जैसा एहतजाज नहीं चाहते थे, इसलिए सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया गया। तवक्को होगी कि जो काम अली मिन नहीं कर सके वो सुहेल आफरीदी करेंगे। पीटीआई और सुन्नी तहरीक पार्लियामेंट से बाहर। इलेक्शन कमीशन ने कौमी सूबाई असम्बली की नई पार्टी पॉलिशन जारी कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ के अरकान को आज़ाद करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2025 के हुक्म की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नून लीग 122 मेंबरान के साथ पहले नंबर पर है। आज़ाद अरकान की तादाद 79, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 74 मेंबरान के साथ तीसरे नंबर पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को फ़ोन, दोनों रहनुमाओं का बयानबाजी रोकने पर इत्तेफाक। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बतौर वज़ीर खारजा आपने बेहतरीन काम किया, इसका सिला पाकिस्तान को कामयाबियों की सूरत में मिला। सियासत में इल्ज़ाम तराशी खत्म होनी चाहिए, मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान हालिया महाजराई पर भी तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात बारे भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा न हो सका। मजीद पॉलिसी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। एलामिया में कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को मजबूत करार दिया गया। IMF मिशन ने पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम की कोशिशों को सराहा। माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने और सैलाब मुतासिर की मदद पर जोर। महंगाई को मुकर्रर हदफ के दायरे में रखने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रखने की सिफारिश। तवानाई शोबे की बहाली के लिए रेगुलर टैरिफ एडजस्टमेंट और इस्लाहात। इलामिया के मुताबिक सरकारी इदारों की हजम में कमी और शफाफियत में बेहतरी पर गुफ्तगू हुई। कारोबारी माहौल और कम्युनिटी मार्केट्स की आज़ादी के इक़दाम पर गौर किया गया। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक रिफॉर्म्स के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर IMF का इजहार इत्मीनान। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई माहिदे की तौसीक कर दी। काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना अरकान ने पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वफाकी काबीना ने वापडा के ज़ेर इंतज़ाम अहम डैमों और हाइड्रो पावर मनसूबों की हिफाजत के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स के क़याम के लिए वापडा सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 2025 की कानून साजी की उसूली मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 2 अक्टूबर 2025 के इजलास में किए गए फैसलों की तौसीक कर दी। तहरीक इंसाफ का पंजाब की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफे देने का फैसला। पीटीआई का पहला इस्तीफा आ गया। पीटीआई के शेख इम्तियाज महमूद कायमा कमेटी बाय लोकल गवर्नमेंट और कायमा कमेटी बाय SNGAD से मुस्तफ़ी हो गए। शेख इम्तियाज महमूद ने अपना कायमा कमेटी का इस्तीफा स्पीकर ऑफिस भिजवा दिया। शेख इम्तियाज महमूद अपोजिशन के 3 रुकनीत मुअत्तल वाले अरकान में शामिल हैं। इस्तीफे के मतन में शेख इम्तियाज महमूद ने कहा कि बानी पीटीआई की हिदायत पर कमेटी से मुस्तफ़ी हो रहा। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जमात इस्लामी से राहें जुदा कर ली। कहा कि तंजीम की अपनी हदूद होती हैं, बाज़ औक़ात आप आज़ादाना काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं खुलकर इंसानी हुकूक, जमहूरियत, आज़ाद मीडिया, डॉक्टर आफिया फ़लस्तीन और फेडरेटिंग यूनिट्स की दस्तूरी हुकूक की जदोजहद करूँ। उन्होंने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर सफ़र के दौरान 19 सितंबर को अपना इस्तीफ़ा भेजा। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अब तक इस इस्तीफ़े पर कोई जवाब नहीं मिला। हम हमास की पुष्ट पर खड़े हैं। जो फैसला हमास का होगा वो फैसला हम सब का होगा। मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में रैली से खिताब। कहा कि सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं, किसी मगरबी मुल्क के प्रेशर को कबूल ना किया जाए। हमने अनहोनी कर दिया है। शेरों की हुकूमत होगी तो पूरी कौम शेर बन जाएगी। हमास का दफ्तर इस्लामाबाद में बनाना चाहिए। दीन और दुनिया में आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी होगी।